वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में एक और गेट का प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि 2015 में पूछा गया है 2 मार्क्स का। इसमें देखते हैं क्या है। ऑर्थोगोनल टर्निंग बोला है। ऑर्थोगोनल टर्निंग मतलब टर्निंग से प्रॉब्लम है और कौन सी टर्निंग मींस ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोला तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, रेक एंगल अपने को कितना दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री। उसके बाद स्पिंडल रोटेशनल स्पीड दिया है 400 आरपीएम। एन इज इक्वल टू कितना 400 आरपीएम। उसके बाद एक्सियल फीड। एक्सियल फीड में मैंने बताया था आपको फीड क्या होता है एफ, जो कि फीड किस में होता है एमएम पर रेवोल्यूशन में। अगर वो वेलोसिटी की यूनिट दिया है तो मतलब वो एक्सियल वेलोसिटी दिया है। नाम दोनों के लिए फीड ही इस्तेमाल किएगा, मैंने आपको ड्यूरिंग द कोर्स बताया था। तो यहाँ पे एक्सियल फीड की यूनिट देखिए क्या है 0.4 मीटर पर मिनट। मीन्स F इज इक्वल टू कितना है 0.4 मीटर पर मिनट, मतलब मीटर पर मिनट है। इसका मतलब वो क्या है एफ एन है। क्या है वो एफ एन है। क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, रेडियल डेप्थ ऑफ कट 5 mm, चिप थिकनेस टीसी से बोलते हैं 3 mm, और क्या निकालने को बोला है शेयर एंगल फाई। ठीक है। तो अपने को शेयर एंगल के लिए फॉर्मूला पता है, tan फाई इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। जो चीज निकालना है सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, उसको निकालने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है कि नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, नहीं हो तो किसी अल्टरनेटिव मेथड से अगर निकाल सकते हैं तो वो सोचिए। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने देख लिया। अपने को चाहिए इस फॉर्मूले के लिए अल्फा। अल्फा ऑलरेडी गिवन टू अस। आर क्या होता है चिप थिकनेस रेशियो या कटिंग रेशियो, टी बाय टीसी। टीसी क्या है ये अपने को दिया है, टी क्या है, टी क्या है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ या पेनिट्रेशन या अनकट चिप थिकनेस। डेप्थ ऑफ कट कहना टर्निंग में सही नहीं होगा, तो डेप्थ ऑफ कट आप इसको 5 mm ले लोगे। डेप्थ टी क्या है अनकट चिप थिकनेस। अनकट चिप थिकनेस और टर्निंग में क्या होती है टी इज इक्वल टू एफ साइन लैम्डा, याद आ रहा है। और बी इज इक्वल टू क्या होती है डी अपॉन साइन लैम्डा। डी क्या है डेप्थ ऑफ कट। ये याद आया, टर्निंग के लिए ये रिलेशंस निकल के आए थे, अपने फोर्स के रिलेशन निकल के आए थे और ज्योमेट्रिकल रिलेशंस आए थे, तो अपने को टी यहां से निकालना पड़ेगा। एफ एफ एन दिया है अपने को, एफ नहीं दिया, तो पहले एफ निकालेंगे। और लैम्डा तो अपना 0 है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा तो 90 है तो साइन 90 कितना 1, तो टी इज इक्वल टू एफ। तो एफ निकाल लें यहां से। एफ एन अपने को दिया है कितना 0.4 मीटर पर मिनट। तो एफ एन को चेंज करें किसमें, एम एम में पहले चेंज करें, तो एम एम में चेंज करेंगे कितना 400 mm पर मिनट। अब एन को उधर भेजें तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 mm पर मिनट। उसके बाद एन नीचे गया तो एन कितना आएगा, यहाँ पे एन कितना है 400 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो मिनट से मिनट गया तो यहाँ पे कितना 400 से 400 गया, तो F इज इक्वल टू कितना है 1 mm पर रिवोल्यूशन। ये यूनिट है किसकी फीड की। और अगर ये है तो ये क्या है एक्सियल वेलोसिटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। तो F इज इक्वल टू कितना 1, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया अपना F दैट इज 1, तो T इज इक्वल टू कितना 1। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया अपना T बाई टी सी, तो 1/3, तो R इज इक्वल टू 1/3। अब क्या है सारा चीज मिल गया, तो वैल्यू पुट करनी है। tan phi इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1/3 cos कितना है अल्फा 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1/3 साइन 5। सॉल्व करेंगे तो tan phi इज इक्वल टू कितना आएगा 0.342। उसके बाद फाई इज इक्वल टू सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स लेंगे तो 18.88 डिग्री।
अब देखिए गेट में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक में जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें यदि आपने गलत आंसर भर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जो आंसर रहता है उसमें पुट करना रहता है कीबोर्ड से अपने, अगर उसमें आपने गलत आंसर भरा तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल उसमें कौन सा आंसर मानेगा, जरूरी नहीं 18.88 आया, उसने 18.9 को करेक्ट माना तो ऐसा नहीं है, उसने उसमें क्या उसकी एक रेंज रहती है, मीन्स जैसे बोल दे 18.5 से वो कितना 18.95 तक वो रेंज दे देगा, इस रेंज में कोई बंदा यदि आंसर पुट कर रहा है तो उसका आंसर सही माना जाएगा। इस तरह से वो लोग लेते हैं, ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेते। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।